परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है? उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा धर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पिक्चर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन। नाम लेने के बाद आप घर जाते हो, साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहाँ उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू, खाक यश हुआ उसका। तो कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में अंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लागे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया। इसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे, धड़ी 100 जोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी,
दारू पिया करता। अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कुंड पर मारा हो सब तो पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूत ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार, 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ दिया और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर, उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं ऋषि जी को, कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा? सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम, 72 करोड़ सैनिक हैं। ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वो अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहां नकली काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं।
यहाँ यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे। तो उनके लड़के ने कब्ज कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सूक कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक में, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खतरा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहाँ बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहाँ जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहाँ पर सृष्टि है, वहाँ जो परिवार होगा, जो सुख वहाँ पर है वो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहाँ पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उन सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं चाहिए, कितना है सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे। कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है, और कल कुत्ता बनकर संतरी गली में घूम रहा होगा, तो क्या फायदा इसका? तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर, फिर परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पाँव रखना, पूरी स्पीड तो भागना। जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव,
अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई, दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर बाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर बाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं, या तो माता भगत जन या दाता या सूरी, ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं, कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे या दानवीर पैदा करे दानी दाता, और या सूरवीर हो, ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर, अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है, जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था, उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं, वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया, क्योंकि भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डरेड हो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ की मर्यादा, यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है, पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति। फिर क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किल्ली द्वार बंद कर लिया, नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए। मन तू
सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने या दानी दाता या सूर, और ना तो बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं 60,000 राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे। उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी। ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक यज्ञ जितना, अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उन्होंने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने। एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पर लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के। गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी, किसने कर दी कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी वो आपको। या तो मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं तेरा इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को। इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए और उनमें जगह होती है, नो उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे। घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था। राजा ऋषि का होया दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काख पिटी थी। अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है
कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुन ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। ओए क्या बताते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुनक ऋषिश्वर एक, जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जो कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सत साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि महर्षि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस 72 अक्षौणी सेना चुनक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे, वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे, या मची रुद्र की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है, तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, इधर दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वतन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु बाल्य लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा लिए वह। एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, जहां और न ऐसा यस रे। कहते हैं एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यहीं मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक का सपुत्र बतेरा, और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे, ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने, और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है
दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांझ रह ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के, जो ना भगत हो और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम पर लाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम पर लाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ को ओए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है, पार होने का तो टाइम में ही आया है, तीनों चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के 100 बंजारा उतरे, 9 लाख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कहते इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका वो स्वयं सारा ही कुछ, तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है उन्हें भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक धानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रे जिसके, 9 लाख बलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से,
और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। असली यश वहाँ है कहाँ, शंखो लहर मेहर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु, गरीब दास ये वक्त जात है रोओगे इस पहरे नु। पुणात्माओं कलजा पटन हो जा दास का। तो ये बातें सुनकर उन महापुरुषों का क्या उद्देश्य था, आपके दुख न देख कर वो आत्मा से रो कर कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नु। तुम इन नकली यहाँ के यशों को सुख मान रहे हो और कहते हैं जब सत भक्ति नहीं की, परम संत की शरण में भक्ति नहीं की, तो गरीब दास ये वक्त जात है, ये समय आपके हाथ से जा रहा मनुष्य का, रोया करोगे इस समय ने, यो फिर नहीं मिलेगा। समझा है तो सिर दर पाओ, और नहीं रे ऐसा था। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी, अल्लाहु अकबर, ग्रेट गॉड, कंप्लीट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञानहीनता के कारण हम अपने मानव शरीर को, इस मानव जीवन को संसारिक कार्यों में ही नष्ट कर जाते हैं, जबकि इस मानव शरीर का एक विशेष कार्य परमात्मा ने बताया आकर के कि मनुष्य जीवन केवल परमात्मा की भक्ति के लिए प्राप्त हुआ है। यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करते रहोगे तो आपके सांसारिक कार्य भी उस गॉड पावर से, परमात्मा की शक्ति से आसानी से होते रहेंगे, और जो आप अपने सारा जीवन में नहीं कर सकते, परमात्मा चंद ही वर्षों में कर देता है। चाहे पृथ्वी का राजा हो, कितना धनी व्यक्ति हो, जब वो अपने प्रयत्न से थक लेता है और जहां भी कोशिश करता है उसको उल्टा ही पड़ता है, तब वो भी परमात्मा से ही अर्ज करता है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं यदि आप जी पहले ही मेरे से संबंधित हो जाओगे, मेरी पावर का कनेक्शन आपको मिल जाएगा, तो आपको फिर सदा वो सुख मिलता ही रहेगा जो परमात्मा देता है। जब हम दुखी होते हैं परमात्मा की खोज करते हैं। आत्मा को ये पूरा ज्ञान है कि जो सुख भगवान दे सकता है वो इंसान नहीं दे सकता। चाहे राष्ट्रपति से भी आप मेल कर लो, उसकी भी असमर्थता होती है, लेकिन परमात्मा की डिक्शनरी में, परमात्मा के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। इसलिए उस परमेश्वर ने आके स्वयं ही यथार्थ ज्ञान बताया है, क्योंकि जब तक भगवान आकर स्वयं ज्ञान नहीं देते तब तक इस काल भगवान के द्वारा भ्रमित संत, साधु, फकीर, ब्राह्मण, मुल्ला काजी, ये जो भी जिस धर्म का प्रवक्ता है, वो काल प्रेरणा से और अज्ञानता के कारण वो इस काल भगवान की ही महिमा बताता है, जो ना सुख दे सकता है, केवल दुख ही दे सकता है। यदि कोई व्यक्ति आम की महिमा बताकर
और बबूल का बीज दे देता है कीकर का। वो गुण तो गा रहा है आम के कि शीतल छाया होती है, कांटे रहित होता है, मीठे फल लगते हैं। आम के गुणों में तो ऐसा ही लिखा है, लेकिन बीज बबूल का बीज देने से वो उसको कांटे ही प्राप्त होते, आम नहीं प्राप्त हो सकते। ठीक इसी प्रकार जितने भी परमात्मा से अपरिचित ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, गुरु, मुल्ला, काजी, पीर हुए हैं, वो चले तो थे आम की खोज में, लेकिन काल प्रेरणा से प्रेरित ये अन्य ऋषि महर्षि मिल जाने से उन्होंने बबूल बोली, किक्कर बीज ली आम के धोखे में। तो पुण्यात्मा वो किक्कर इतनी बीज दी कि इस दास के लिए उन सब को साफ करना कठिन हो रहा है। अब हमें उस आम की महिमा का पता चला। अन्य संतों ने जो जानकारी दी, उनका इतिहास, उनका अनुभव, उनके प्रवचन सुने और पढ़े, तो पता चला कि वो गुण तो गाते आम का और बीज बो रखा है बबूल का, तो उनके अनुयायियों को सुख हो ही नहीं सकता। वो पूर्ण परमात्मा की महिमा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अकाल मूर्त की महिमा सुनाते हैं, लेकिन मंत्र सारे जो मंत्र हैं, नाम है, वो बीज है, वो बबूल का दे रखा, वो काल की साधनाएं कर रहे हैं। तो बबूल बो के आम की इच्छा रखना भी मूर्खता है। आम का बीज बो के और फिर उससे हम आस्था बनाएं कि इसके आम लगेंगे, तो लगेंगे ही लगेंगे। तो यथार्थ भक्ति जो है, सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान, वो तो है आम का पेड़, और गलत ज्ञान, गलत साधना, गलत मंत्र, वो है बबूल का बीज। तो दास ने विश्व के सभी ग्रंथों को जाना, समझा, और विश्व के सभी वर्तमान के धर्मगुरु प्रवक्ताओं के इतिहास पढ़े, उनका अनुभव देखा। उन्होंने सारा का सारा ज्ञान सदग्रंथों के विपरीत सुना रखे, और जिसका भयंकर परिणाम उनके अनुयायियों को भोगना पड़ रहा है। कोई सुखी नहीं। परमात्मा के लिए निकले थे, जहां से चले थे वहीं खड़े हैं, उल्टे दुख और शुरू हो गए उनको। तो पुण्यात्मा, जब आपको यथार्थ ज्ञान होगा तब आपको पता चलेगा कि सचमुच अभी तक तो हम अपना व्यर्थ जीवन कर रहे थे। तो परमात्मा आकर हमें ज्ञान सुनाते हैं कि इस मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति, अच्छे काम करना और अपना निर्वाह के लिए भी प्रयत्नशील रहना। और निर्वाह भी भगवान ही दया बख्शेगा तब होगा। वैसे तो जब तक आपको पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, आपको केवल आपका संस्कार ही मिल रहा होता है। संस्कार बनता है पूर्व जन्म के शुभ और अशुभों से। जिनके अशुभ अधिक हैं उनको दुख गने हैं, जिनके शुभ अच्छे ज्यादा हैं इस किस्मत में तो उनको सुख मिल रहा है। और जिनके संस्कार में, जिनके प्रारब्ध के अंदर, किस्मत के अंदर सुख है, वो चाहे कोई साधना कर रहे हैं या ना कर रहे हैं और कितने पाप कर रहे हैं, तो वो सुखी ही नजर आते हैं हमारे को, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की वो बैटरी चार्ज है जो उसने पहले जन्म जन्मांतर में कर रखी है। अर्थात शुभ कर्म संचित कर रखे हैं, संग्रह कर रखे, और वो उसके काम कर रहे हैं। अब चाहे वो भक्ति करे या ना करे, उसको वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और जिस दिन वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, उसकी वह बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि आगे चार्जर ठीक नहीं।
भविष्य की जो भक्ति है वो शास्त्र अनुकूल नहीं है, जिस कारण से फिर वो उस व्यक्ति पर आपदाएं आवेंगी, आपत्ति पर आपत्ति पड़ेंगी, फिर बहुत देर हो चुकी होगी। और जिनके भाग्य में दुख हैं, अधिक हैं, तो वो कितनी कोई सी साधना कर रहा है तो उसको दुख ही प्राप्त हो रहे हैं, और उन दुखों के निवारण के लिए वो परमात्मा की खोज में निकलता है। वो जहां भी जाता, ये काल के एजेंट बैठे हैं, वो बेचारा हार थक के और अपना जो हानि है उसको प्राप्त ही कर लेता है और रो रो के अपना समय व्यतीत करता है। तो पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में एक ही भगवान है, सबका मालिक वही है, पापों का नाशक वही है, सुखदायी परमात्मा वही है, मोक्षदायक वही है। उसकी भक्ति हमारे तक पहुंची नहीं, और जब वो भक्ति उसकी मिलेगी तो दुख नहीं रहेंगे, वो सुख का सागर है। तो वो भक्ति इस दास के पास है, परमात्मा ने मेहर करी है इस दास के ऊपर। और इस काल ने इतने ये अज्ञानी संत छोड़ दिए, ये इस भक्ति का, इस मार्ग का विरोध करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि वो जनता के हितैषी नहीं, शत्रु हैं, शुरू से ही शत्रु का काम कर रहे हैं। और इस मार्ग में जो बाधा कर रहे हैं परमात्मा के में, तो वो एक घोर पाप को इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में पछताएंगे वो। तो इसलिए आप जी का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक प्राणी को, अपने मित्र को, भाई को, बहन को, रिलेटिव को समझाएं, काल के जाल से निकालो उनको। वो भयंकर दुख का सामना कर रहे हैं, और इस मनुष्य जीवन को नष्ट करके आगे जो उनके ऊपर कहर टूटेंगे, वो पुण्यात्माओं अभी पता नहीं उनको। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो क्या करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज़ पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा, वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी को शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे, और आसो निकन्ना रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे, तो हम उनका सुनते थे। और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे से और लगता था कि और मैं बोलूं, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए, और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी।
तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ? तो एक आपको हरियाणी नू इस तरह से पुस्तक बताए। तो हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया। बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी किसी से बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए, तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है। मैं उसी तरीक़ा से करने लगा जी, ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले पत्नी को, बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था, बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी किसी से पुस्तक देने के समय बताए थे कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिए किताब को और दंडवत किया। बोले मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया, मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था, उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी के हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थल था, उस जगह दंडवत किए।
और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चले गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हैं क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। बोले हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरुजी के सामने का फ़ोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि इसी सांप ऐसे बैठा हुआ और ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम एक चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर ले करके अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।